दिल्ली के शाहीन बाग में चलेगा, शाहीन बाग तमाम तरीके की खबरें चल रही थी। अब आया शाहीन बाग में, उल्टे पैर चला गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये जो बुलडोजर की एक संस्कृति डेवलप की जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। भाई, आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में ताकत है, जो मन में आए कर लो। आपको यही है ना कि कोई रोकने और कोई टोकने वाला नहीं है। सो जो मन में आ रहा है आप वो कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अगर एक बात है तो उसके पीछे की जड़ क्या है, जब तक आप उसे नहीं पकड़ेंगे तब तक इन सर की कार्रवाई का कोई मतलब नहीं है। आपके पास ताकत है, सत्ता आपके हाथ में है, आप तोड़ रहे हैं। सो जो लोग आज ये सब कुछ कर रहे हैं, आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और रही इसकी बात कि जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ा छांट के, बहुत ही छांट के आप कार्रवाई कर रहे हैं, और उनमें कार्रवाई है मुस्लिम इलाकों में, वहां आप बुलडोजर चला रहे हैं। दिल्ली में कम से कम 3 बड़ी पॉश कॉलोनियां हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, इल्लीगल हैं। अगर हिम्मत है, लाया है इन बुलडोजर चलाने वालों को, इनकी औकात है, इनके गुर्दे में अगर दम है, जाके वहां चलाओ ना, पता लगे कि तुम कितने बहादुर हो। एक सैनिक फार्म दिल्ली में बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, बड़े बड़े मकान हैं, कंप्लीटली इल्लीगल है। एक यात्रा एजेंसी के सामने, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक कॉलोनी है, इल्लीगल है। एक और कॉलोनी है, 3 कॉलोनी कम से कम मैं आपको बता सकता हूं दिल्ली में बहुत ही पॉश हैं, जिनमें मकानों की कीमत ही कम नहीं है, इल्लीगल है। आप जाके चलाओ ना उनमें बुलडोजर, आपको पता लग जाएगी। लेकिन नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो लोग बुलडोजर चलाने वाले हैं, ऐसे ही लोगों के तो मकान हैं इन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में बने हुए, उसी बेईमानी के पैसे से बने हुए हैं। कोई सरकार, कोई अदालत एक बात क्यों नहीं सोचती है कि जो इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कैसे बन गया? जब सारी सरकारी मशीनरी है, सारे लोग हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, देखभाल करने वाले लोग हैं, उनके रहते हुए ये कैसे बन गया? क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि इसमें 3-4 तरह के लोग शामिल हैं? वहां के नेता, सरकार, वहां का पुलिस प्रशासन और एमसीडी के लोग, अधिकारी, क्या ये शामिल नहीं है? आज तक बताइए, जितनी भी जगह, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जितनी भी जगह बुलडोजर चलाया गया है, जितनी भी जगह यह कहकर कि यह अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको डेमोलिश किया गया, उसको तोड़ा गया है, किस अधिकारी, किस कर्मचारी को, किस नेता को, लोकल नेता हो या कोई हो, या सरकार में बैठे हुए किसी मंत्री को, किसको पकड़ा गया, किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? कौन है उसके लिए जिम्मेदार? कैसे बन जाते हैं ये सब? स्वाभाविक उसके लिए जिम्मेदार यही नेता हैं, यही लोकल, चाहे काउंसलर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, और चाहे मंत्री हो, चाहे एमसीडी के अधिकारी और कर्मचारी हो, आईएएस ऑफिसर्स हो या पुलिस ऑफिसर्स हो, सब इन्हीं के देन से बनता सब कुछ अनऑथराइज्ड है। सो इनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई एक पक्षीय क्यों होती है? ये जो नेता और ये सारे लोग हैं, ये जब अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तब रिश्वत लेते हैं, और उसके बाद में जब ये टूटती है और बीच में ही टूटने से रोकी जाती है तब भी ये रिश्वत लेते हैं। कहां जाते हैं? क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं है ताकि ये परमानेंट इसका इलाज हो सके? सर, दिल्ली के एमसीडी में बताया जाता है कि पिछले कई सालों से जो है बीजेपी ही है दिल्ली के एमसीडी में, और जो भी अगर 15 साल से है तो 15 साल के अंदर में जो भी अगर अनऑथराइज तरीके से हुआ है तो उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना? नहीं, सीधी बात है, इसी के अगर आकलन करा लिया जाए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से इसी के करा लिया जाए, और की छोड़िए आप, मैं तो वैसे सभी की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन अगर बीजेपी की बात है तो बीजेपी के 15 साल के राज में जो हुआ है, आप उसी का पता लो कि कितना अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है, और वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जब हुआ है उस इलाके में कौन अधिकारी था, कौन वहां विधायक था, कौन वहां पे काउंसलर था, कौन वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे, कौन पुलिस वाला था वहां पे, किसका एरिया था, एसीपी कौन था, डीसीपी कौन था, थाने का जो है इंस्पेक्टर कौन था, सबके विषय में पता लगाओ ना। क्यों बन गया उनके रहते हुए? निश्चित रूप से हर कोई जानता है, कहता नहीं, मैं कह रहा हूं सब बनता है,
लेकिन अधिकारियों की जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो उनकी जानकारी में ना हो। नेताओं की, अधिकारियों की, पुलिस वालों की जानकारी में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होता है, उनके खिलाफ नहीं टूटेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? वो जो अधिकारी जिन्होंने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होने दिया, ये जिन्होंने रिश्वत लेके बनवाया, बनने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कहां है? तो फिर लोगों के अंदर सर जागरूकता होनी चाहिए ना कि आज नहीं, निश्चित रूप से नहीं, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, ये एक बात है। लेकिन जो शासन प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, या कहीं अदालत की देखरेख में भी अगर ये हो रहा है, या अदालत के आदेश से भी हो रहा है, तो उन लोगों को जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोई भी गैर कानूनी काम ना हो, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ना हो, उन्होंने क्यों नहीं रोका? उनको क्या सजा है? उनको सजा क्यों नहीं है? जो अधिकारी कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनको सजा क्यों नहीं है? और जब तक उन्हें सजा नहीं होगी ना, जब तक आप एक पक्षीय सजा देते रहेंगे, यानी एक आदमी से कंस्ट्रक्शन आपने करवाया, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर आप बैठे हो आराम से, वो कर रहा है, और जब बन गया उसके बाद आप तोड़ने जाते हो। सो उसका बना बनाया पैसे लेके भी आपने उसका वो तोड़ दिया। अनऑथराइज्ड कैसे बन गया? जिम्मेदार कौन है? सरकार इसीलिए तो होती है, शासन प्रशासन इसीलिए तो होता है कि कोई गलत ना हो, और गलत हो तो उसे ठीक किया जाए। लेकिन शासन प्रशासन ने जब ये करा, उसके लिए बताऊं ना आपको, किसी भी आज तक के किसी भी घटना में ऐसे लोगों को सजा नहीं हुई है, और जबकि बिना अधिकारियों की, बिना नेताओं के जानकारी के, उनके परमिशन के बिना कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता है। उन्हें एक बार सजा दो ना, तब पता लगेगी, और जब तक उन्हें नहीं दोगे ऐसे ही होता रहेगा ये। सर दिल्ली में तमाम जगहों पे सर बुलडोजर चल रहा है। आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में के अंदर भी सर जो आज बुलडोजर चला। शाहीन बाग में एक सबसे बड़ा मतलब एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि शाहीन बाग में भी चलेगा, लेकिन सर वहाँ नहीं चलता है और उल्टे पाँव चला जाता है। ये सब देखिए, सब एक तरह से जो है ना, मतलब लोगों को डराने धमकाने की, लोगों को भयभीत करने की कोशिश है, और एक समाज विशेष के खिलाफ ये सारी कार्रवाई हो रही है। हर कोई जान रहा है इस बात को, और समाज विशेष को दबा के रखने की ये सब साजिश हो रही है। उसके तमाम जगह पे सर चल रहे हैं, दिल्ली के एक ही जगह नहीं है, तो कोई मैं कह रहा हूं, अगर चलो ऐसी बात है, आप जो कह रहे हैं कि सब जगह चल रहा है, चलो मैं मान लेता हूं आपकी बात कि सब जगह चल रहा है, फिर भी बताता हूं, आप इसको कैलकुलेट करना, सब जगह जहां जिस तरह से चल रहा है, जो गरीब लोग हैं, या यूं कहो कि जिनको आप दबा सकते हैं, या जो तुम्हारे निशाने पर हैं, बीजेपी के निशाने पर जो लोग हैं, जो समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे जो आपका जो आदिवासी समाज हो, या गरीब, जो जहां निशाने पर हैं, वो उन्हीं के घर टूटेंगे, किसी और के नहीं टूटेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको, अगर आप ये चाहते हो पूरी दिल्ली से अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन खत्म किया जाए, बहुत बढ़िया, स्वागत, मैं आपका इस बात से दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन ईमानदारी से तो करो, निष्पक्षता से तो करो। चाहे कितना ही भी अमीर हो कोई, कितना ही भी ताकतवर हो कोई, वो भी बच नहीं जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। ये एक नौटंकी की जा रही है, आप कुछ लोगों को परेशान करके डरा के, और बाकी सबको, और फिर उसके बाद कैसे वसूली होती है सब जानते हैं, सब सारी चीजें हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद रहे। तो बेबाकी से चल रहे बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ था कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, शाहीन बाग में बुलडोजर तो आया, लेकिन बुलडोजर जैसे ही आया अप डाउन होता रहा, आगे पीछे होता रहा, बुलडोजर वापस चला भी गया, और इस बात की चर्चा लगातार चल रही थी कि अब जो है दिल्ली के अंदर 2-3 जगहों पर आज फिर से बुलडोजर चल गया। तो उसी को लेकर के चर्चा किया जा रहा था कि आखिर बुलडोजर अचानक से जो है कैसे चर्चा का विषय बन गया। तो जिस तरीके से भानु प्रताप जी की बातें आप लोगों ने सुनी, कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के इतना ही, हमारे साथ देखते न्यूज़।